नमस्कार, आदाब। न्यूज टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में भाजपा ने आरोप लगाया है कि जेल नियमावली एवं कानून का उल्लंघन कर राजद प्रसाद लालू प्रसाद यादव को लोगों से मिलने की सुविधा दी जा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि लालू प्रसाद से नेताओं की मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है और इस दौरान जेल नियमावली और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रतुल ने कहा कि राज्य के जेल महानिरीक्षक ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि रिम्स निदेशक के क्याली बंगले को जेल नहीं माना जा सकता है। प्रतुल ने कहा यह बयान पूरी तरह से निराधार है क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपने 24 अगस्त 2018 के आदेश में लालू प्रसाद को रिम्स में इलाज करने की सुविधा देते हुए ये टिप्पणी की थी कि यह इलाज रांची में न्यायिक हिरासत में हो। प्रतुल ने आरोप लगाया लालू से मुलाकातियों की मुलाकात के दौरान भी जेल नियमावली का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लोग बेधड़क उनसे मिलते हैं और राजनीति बातें भी होती है और कोई जेल का अधिकारी भी मौजूद नहीं रहता। भाजपा के इन आरोपों के बारे में पूछे जाने पर राज्य के जेल महानिरीक्षक वीरेंद्र भूषण ने स्पष्ट किया, लालू यादव न्यायिक हिरासत में है, लेकिन वे जेल प्रशासन की हिरासत में न होकर इस समय रिम्स में जिला प्रशासन की निगरानी में है। लिहाजा उनसे मुलाकातियों के निर्णय के अलावा अन्य निर्णय जिला प्रशासन ही लेता है। भूषण ने पीटीआई भाषा से कहा, लालू यादव से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जब मिले तो वह स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर रिम्स के विशेष वार्ड के रूप में घोषित निदेशक के क्याली बंगले की व्यवस्था के निरीक्षण करने गए थे। ऐसे में उन पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुजारियों के एक संगठन ने मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए अदालत में याचिका दायर किए जाने की आलोचना की है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने 17वीं सदी की मस्जिदों को हटाने के लिए कुछ लोगों द्वारा एक अदालत में याचिका दायर करने की आलोचना की है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ बाहरी लोग मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे उठाकर मथुरा की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पाठक ने कहा, 20वीं सदी में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद मथुरा में मंदिर मस्जिद का कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों के बीच सद्भाव है और अगल बगल में धार्मिक स्थल का अस्तित्व भावनात्मक एकजुटता का उदाहरण है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव पर एक हमले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में किसी भी अन्य सरकार की तुलना में अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक के सांसद जिन्होंने पूनम महाजन की जगह ली थी, उन्होंने कहा कि वे कल बिहार आ रहे हैं और वहां पार्टी को मजबूत करेंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के पूर्व साथी देश में बेरोजगारी की स्थिति को लेकर केंद्र में भाजपा पर हमला करते रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि वह अपने सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव लड़ेंगी और राज्य के लिए विकास परियोजनाओं का काम पूरा कर रही है। जहां 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को 3 चरणों में मतदान होगा। सूर्या ने शनिवार को अपनी नई नियुक्ति के बाद पहली बार मीडिया को संबोधित करने के बाद एनडीटीवी को बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में किसी भी अन्य सरकार की तुलना में अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। बेरोजगारी की बात करने वाले बिहार के इन राजवंश और राजकुमारों ने अपने जीवन में कभी एक भी दिन काम नहीं किया। वे आपका पहला चेक प्राप्त करने की खुशी को नहीं समझते हैं। बेरोजगारी के दर्द को केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही समझते हैं। उन्होंने आगे कहा, बेंगलुरु में मेरे बहुत सारे बिहारी दोस्त हैं। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वह है उनकी प्रतिभा, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करने की क्षमता। उन्हें जो चाहिए वह अवसर है। एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल शिवसेना और अकाली दल के गठबंधन जोड़ने के सवाल पर सूर्या ने कहा, एनडीए के और भी साथी हैं जो उन मुद्दों पर सहमत हैं जिनके कुछ चुनिंदा विषय अन्यों ने असहमति व्यक्त की है। एनडीए मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। बिहार की जनता प्रचंड बहुमत से एनडीए को वोट देगी। 11 अगस्त को बेंगलुरु हिंसा की घटनाओं के बारे में बोलते हुए सूर्या ने घोषणा की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि एनआईए का एक स्थायी स्टेशन हाउस जल्द ही बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। युवा मोर्चा प्रमुख बनाने में सूर्या ने कहा, अब तक की फिलॉसफी थी कि आज के युवा कल के नेता हैं और पार्टियां प्रतीक्षा सूची में युवाओं को रखती थी, लेकिन बीजेपी का मानना है कि आज के युवा आज के नेता हैं। हम सभी के लिए समान अवसरों में विश्वास करते हैं।
ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।